So hello everyone. So we are beginning the new subject which has been added in the DGS. So starting with the Limited Liability Partnership Act 2008. So let's start. So brief summary of LLP Act. Total number of chapters in this particular act is 14. 14 number of chapters है. Total sections are 81. There are 4 schedules. Then the commencement date of this particular act is 9 January 2009. प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट 7 जैन 2009 को दिया था. यू मस्ट बी अवेयर कि एसेंट देते हैं प्रेसिडेंट किसी भी बिल को, तो अंडर इट्स यू मस्ट फाइंड आउट कि किस आर्टिकल के अंडर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के. इट्स अ टास्क फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एक्ट वी हैव एन अमेंडमेंट. 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज 31 ऑफ 2021. ठीक है, बिल 31 ऑफ 2021 एंड इट गॉट असेंट ऑन 38 अगस्त 2021. तो डीजीएस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज डीजीएस में जनरली ये देखा जाता है जहाँ पे हम सोचना बंद कर देते हैं, जहाँ से हमें एक्सपेक्ट नहीं होता है दैट क्वेश्चन आएंगे, वहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. सो बीइंग ऑन सेफर साइड वी विल लुक इनटू दिस अमेंडमेंट एज वेल. ओके, सो मूविंग अहेड, दिस इज द होल इंडेक्स ऑफ एलएलपी. अगर आप इसे भी समझ जाओगे तो बहुत कुछ आपका एलएलपी इजियर हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है. सो चैप्टर 1 डील्स विद प्रिलिमिनरी. सो सेक्शन 1 to 2. चैप्टर 2 नेचर ऑफ एलएलपी. एलएलपी का नेचर क्या होगा वो 3 to 10 डील करता है सेक्शन. चैप्टर 3 इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी एंड मैटर्स इंक्लूडेड. एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा और क्या क्या मैटर्स इंक्लूड होंगे एलएलपी में, वो चैप्टर 3 डील करता है, सेक्शंस 11 to 21. Then we have chapter 4, that is parties and their relation. जो parties होंगे LLP के, उनका आपस में क्या relation होगा, that is dealt under chapter 4, that is 22 to 24. Then we have chapter 5, extent of limited liability of LLP and partners. So LLP के नाम से आपको clear हो रहा है that it's limited liability partnership. So जब भी कोई body corporate बनती है, कोई company बनती है, so few people come together and अपनी liabilities वो share करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी कॉर्पोरेट आ रही है एंड कुछ दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट या कुछ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, वो एक एलएलपी बना रहे हैं, तो वो पार्टनर्स हुए, तो उनके एलएलपी के नाम से क्लियर है लिमिटेड लाइबिलिटी होगी. वो ऐसा नहीं है कि जब डिसॉल्व हो रहा है तो उनके पर्सनल एसेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा फॉर वाइंडिंग अप द एंड क्लियरिंग ऑल द क्रेडिट्स. ठीक है, rather they will be having that particular limitation कि कहाँ तक आप उसके डिसॉल्व करते वक्त या वाइंड अप करते वक्त उनके असेट्स को यूज कर सकते हैं जो कि कंपनी पार्टनर्स के हैं. सो दैट इज डेल्ट इन चैप्टर 5. देन वी हैव चैप्टर 6 कंट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या होंगे पार्टनर्स के, वो इस चैप्टर्स में आते हैं. देन वी हैव चैप्टर 7 फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स. ठीक है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंडर. Then we have chapter 8 assessment and transfer of partnership rights. अगर कोई पार्टनरशिप पार्टनर्स अपने राइट्स को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसका कैसे प्रोसेस होगा, दैट इज डेल्ट इन चैप्टर 8. Then we have chapter 9 investigation. ठीक है, chapter 10 conversion into LLP. If a body corporate is ready to convert itself into LLP, then उसका क्या प्रोसेस होगा, that is dealt in chapter 10, that is conversion into LLP, section 55 to 58. Then we have chapter 11 foreign LLP. foreign LLP का definition हम आगे देखेंगे. वो उसको गवर्न करने का बस एक चैप्टर एंड एक सेक्शन है, दैट इज चैप्टर 11 एंड सेक्शन 59. देन वी हैव चैप्टर 12 कॉम्प्रोमाइज एंड arrangement and reconstruction of LLP. I have written it in short form, just please go and check. Then we have chapter 13 winding up and resolution. डिसोल्यूशन जो अभी हमने बात किया कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी अपने आप को डिसॉल्व करी है तो उसके क्रेडिट्स होंगे, उसके डेबिट्स होंगे, तो उन सबको उस पर कुछ मतलब चार्जेस होंगे, तो उसको क्लियर करने के लिए जब बाइंड अप करते हैं तो उसे क्लियर करना होता है, तो वो सारे प्रोसेस को कैसे किया जाता है, दैट इज डेल्ट इन द चैप्टर 13, दैट इज वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. देन वी हैव चैप्टर 14 मिसलेनियस. उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होंगे. ठीक है, सो वी विल सी दैट मूविंग अहेड. So starting with chapter 1 preliminary. So what is the short title and extent? So this act may be called limited liability partnership. It extends to whole of India. अब कई बार आपने देखा होगा एक्ट में लिखा होता है एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. दो अभी जम्मू एंड कश्मीर रिजोल्यूशन एक्ट के बाद जो टेबल 1 ऑफ
शेड्यूल 5 एंड उसमें बहुत सारे एंट्रीज थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्ट्स को इंक्लूड कर दिया है, बट दिस एक्ट ओरिजिनली एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. Subclause 3 says it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. Okay, so we have another proviso, provided that different dates may be appointed for different provisions of this act, and any reference in any such provision in the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट चाहे different provision, like for example there are number of 81 sections, if section 61 is appointed, the government appoints that it will be come into force after 30th of October 2010. तो जब भी उस provision का reference होगा, तो that date, that is 30th of October 2010 will be considered as its commencement date, right? So बहुत simple सा है. Moving ahead, we have section 2 and there are several definitions under this section. So subsection 1 says, in this act, unless the context otherwise requires, these are the following definitions which are to be construed under this act. So address, अगर refer किया जा रहा है, so address is defined as in relation to a partner of a limited liability partnership, means if any individual his usual residential address, and if a corporate body corporate the address of its registered office. तो अगर कोई individual है partner, तो उसका usual residential address को ही address consider किया जाएगा, and if a body corporate the address of its registered office, उस body corporate का जो registered office होगा उसे address हम consider करेंगे, because partner LLP can be constituted by individual as well as a body corporate. वो हम आगे देखेंगे, ठीक है. Advocate means an advocate as defined under subsection 1 of Advocates Act. Appellate tribunal means the NCLAT, that is National Company Law Tribunal, constituted under section 1 of section 10 FR of the Companies Act 1956. यहाँ पे Companies Act 1956 का ही reference है, though there are so many Companies Act, like Companies Act 2013 का है recently का, but Companies Act 1956 का है. So you must be aware कि किसे refer किया जा रहा है. So moving ahead, we have definition D, that is very important, that is body corporate. So body corporate means a company as defined in section 3 of Companies Act and includes, एक तो body corporate वो होगा जो Companies Act section 3 के अंदर defined है of 1956, again you can see over here, and includes a LLP registered under this act, जो LLP इस act के अंदर registered है, an LLP partnership incorporate outside India, जो LLP इंडिया से बाहर incorporate किए गए हैं, and a company incorporated outside India, and वो company जो इंडिया के बाहर है, but does not include, then we have a proviso inclusive as well as exclusive definition है हमारे पास, but does not include a corporation sole, जो sole partnership होती है, sole corporation होती है, उसे include नहीं करता है body corporate. Then we have a corporate society registered under any law for the time being in force, corporate register cooperative society भी body corporate नहीं होगा. And third, we have any other body corporate not being a company as defined in section 3 of the Companies Act, or a LLP as defined in this act, which is central government may by notification the official gazette specifying this behalf. So any body corporate जो section 3 के अंदर डिफाइन नहीं है वो आपका body corporate नहीं होगा, और कोई ऐसा LLP जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई किया गया है दैट ये इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कंसिडर किया जाएगा, तो उस LLP को भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट. ओके,